आज बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पर प्रहार हो रहा है, मठ मंदिरों पर अत्याचार हो रहा है, तो लगता है जैसे धर्मशाला बन गया। बांग्लादेशी मुसलमान भी नज़र आएंगे, यहाँ रोहिंग्या मुसलमान भी नज़र आएंगे, तो इसको समझ लिया है कि ये धर्मशाला है। घुस करके आग लगाना, हिंदुओं के घर में घुस करके आग लगाना, लोगों को मारना पीटना, ये क्या दर्शाता है? लोग उपकार याद नहीं रखते। आज बांग्लादेश की भूमि भारत की भूमि रही है, बांग्लादेश का इतिहास भारत का इतिहास रहा है। इसका प्रतिकार करना चाहिए और बांग्लादेश की सरकार घुटने टेके, इसके लिए जनमत का दबाव निर्माण करना चाहिए। देखिए, सर्व सनातन समाज की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूर्ति के पास से सभी लोग अनुशासित ढंग से निकले और कचहरी रोड होते हुए अल्बर्ट टेका तक पहुंचे और वहां से फिर वापस आकर महामहिम राज्यपाल तक पहुंच रहे हैं और उनको ज्ञापन दिया जाएगा। आज बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सनातन पर प्रहार हो रहा है, मठ मंदिरों पर अत्याचार हो रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, तो ये कहेंगे कि आखिर बांग्लादेश में जो हिंदू वहाँ रह रहे हैं, क्या उनको रहने का अधिकार नहीं है? एक तरफ हिंदुस्तान तो लगता है जैसे धर्मशाला बन गया, यहाँ बांग्लादेशी मुसलमान भी नज़र आएंगे, यहाँ रोहिंग्या मुसलमान भी नज़र आएंगे, तो इसको समझ लिया है कि ये धर्मशाला है। अरे भाई, वहाँ भी हिंदू लोग रहते हैं और देश बंटवारा के पहले से दुर्भाग्य इस बात का, उनका चरित्र देखिए, उनका चरित्र है कि जिस हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने का काम किया, एक नया राष्ट्र बनाने का काम किया, जो कहने के लिए विवश किया कि कहो अमार सोनार बांग्लादेश आचे, उस बांग्लादेश के लोग आज हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और भारत जैसे देश को बंदर घुड़की दे रहे हैं, तो सनातन समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और वो दिन भी आएगी। वैसे तो केंद्र सरकार सारी चीज़ों पर ध्यान रख रही है, लेकिन हिंदुओं को यदि सरहद खुला छोड़ दिया गया तो इनका जो है ना एक का कीट कबार देंगे। ये बांग्लादेशियों को समझना चाहिए। आज बांग्लादेशियों के अत्याचार के खिलाफ आप लोग आए हैं, राजभवन जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश में आए दिन हम लोग टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि वहाँ पर एक सरकार शेख हसीना जी की थी, वहाँ तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट होने के बाद कट्टरपंथी शासक वहाँ पर कायम हुआ। पहले वहाँ पर हमारे हिंदू भाई बहन सनातन के धर्मावलंबी अमन चैन से रहते थे और कट्टरपंथी शासन आने के बाद लगातार हिंदुओं पर अत्याचार अनाचार, हिंदुओं के मंदिर पर घुस करके आग लगाना, हिंदुओं के घर में घुस करके आग लगाना, लोगों को मारना पीटना, ये क्या दर्शाता है? कहीं पर कोई अगर अल्पसंख्यक है, वहाँ की सरकार की जिम्मेवारी होती है। और जिस तरह से हम लोग इतिहास में अगर जाएंगे तो हमारा पाकिस्तान में भी जिस तरह से हमारे सनातन और हिंदू धर्म के लोग थे, धीरे धीरे करके आज घटती हुई आबादी के साथ कुछ प्रतिशत बच गए। 8 से 10% बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी होने के बावजूद आज वहाँ पर खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज हम सभी सनातन धर्म के लोगों का एक मार्च है, एक प्रोटेस्ट है और अपने हिंदू और वहाँ पर जो रहने वाले भाई बहन हैं उनके समर्थन में कि पूरा भारत देश आपके साथ है और हम लोग हमेशा उनकी बात को उठाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर वहाँ की सरकार को इस पर इंटरफेयर करना चाहिए, ताकि जिस तरह से भारत देश में अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित है, अपने रहन सहन खान पीन के साथ अपना व्यवहार कर रहे हैं,
और बगल के मुल्क में इस तरह का घटना बहुत ही निंदनीय है। उसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और प्रोटेस्ट मार्च में माननीय महामहिम गवर्नर साहब को एक ज्ञापन देने देखेंगे आज जिस तरह से आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कैसे देखते हैं? जिस बांग्लादेश को भारत ने बनाया, अभी यहाँ हीली का संघर्ष जब हुआ था, हीली की लड़ाई बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, तो परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का बलिदान हुए थे। लेकिन कृतज्ञता उनके खून में है। आज जिस प्रकार से हिंदू समाज का उत्पीड़न हो रहा, मठ मंदिर तोड़े जा रहे, साधु संतों के साथ अत्याचार हो रहा, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा, ये दिखाता है कि बांग्लादेश और विशेष करके वहाँ के जिहादी लोग उपकार याद नहीं रखते। आज बांग्लादेश की भूमि भारत की भूमि रही है, बांग्लादेश का इतिहास भारत का इतिहास रहा है। बांग्लादेश के पास जो कुछ भी है सब भारत का दिया है। आज यदि भारत बंद कर दे तो वहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन भारत को आंख दिखाने की हिम्मत कर रहा है। आज संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज को आगे आकर के इसका प्रतिकार करना चाहिए और बांग्लादेश की सरकार घुटने टेके, इसके लिए जनमत का दबाव निर्माण करना चाहिए। वीरेंद्र विमल, विश्व हिंदू परिषद, बिहार झारखंड क्षेत्र।